Hello. Good morning everyone. How are you? कैसे हो आप सभी? I hope that you will all be happy. Today we are going to learn a new book. I mean first book of your syllabus, your course, Rainbow. रेनबो बुक. आज हम रेनबो बुक स्टार्ट कर रहे हैं. आपको बता दिया गया था कि देयर आर टू बुक्स. फर्स्ट बुक्स नेम इज रेनबो एंड सेकंड वन, लास्ट वन इज पेनोरमा. सबसे पहले हम रेनबो बुक पढ़ेंगे. तो रेनबो बुक है, उसमें देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रोज एंड सेकंड इज पोइट्री. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू बिगिन पोइट्री. सबसे पहले हम पोइट्री पढ़ने वाले हैं. तो आपको बता दिया था कि देयर आर 5 पॉइंट्स इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में ओनली 5 पॉइंट्स ही हैं. और जो वो 5 पॉइंट हैं उनका जो मार्क्स हैं एग्जाम में वो 10 रहने वाला है. यानी 10 मार्क्स की 5 पॉइंट्स आने वाली है. और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो पैटर्न आपको सब कुछ बता दिया गया है. आज की हमारी जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, द नोबल नेचर. द नोबल नेचर. At this point has been written, composed by Ben Jonson. किसके द्वारा लिखी गई? Ben Jonson के द्वारा. First we will have to know about Ben Jonson. Who is Ben Jonson? The full name of Ben Jonson is Benjamin Jonson. Benjamin Jonson. It is full name of him. ये उसका full name है. And he was born 1572 और 73. 72 और 73 के अंदर इनका जन्म हुआ था. एंड 1637 में इनकी डेथ हो जाती है. 1572 73 ये कंट्रोवर्सी है. कुछ का कहना है कि 72 और 73 दोनों को आप लर्न कर लीजिएगा. एंड फुल नेम इज बेंजामिन जॉनसन. बट हु इज बेन जॉनसन? He was the contemporary of William Shakespeare. Shakespeare and John Donne. John Donne, and there were many poets like this William Shakespeare, John Donne, and Francis Bacon. There were many poets, and he was contemporary. ये इन्हीं का कंटेम्परेरी था. अब he was most rival poet, dramatist after William Shakespeare and Christopher Marlowe. Christopher Marlowe. Do you know about Christopher Marlowe? अगर आपने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पढ़ रखा है तो आप उनके वर्क डॉक्टर फॉस्टर्स को जरूर आपने पढ़ा होगा. डॉक्टर फॉस्टर्स. तो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए. शेक्सपियर का जन्म भी 1564 एंड क्रिस्टोफर मार्लो का भी 1564. इनके बारे में हम हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट होगी उसमें डिस्कस करेंगे. द 7 एजेस ऑफ मैन जो एज यू लाइक इट से ली गई है, उसमें हम क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर के बारे में बताएंगे. यहां पर हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में इसलिए लिखा है कि विलियम शेक्सपियर परफॉर्म्ड a lead role in a drama of Ben Jonson. आप बेन जॉनसन को, ये प्रोमिनेंट राइटर, प्ले राइट, यानी बेन जॉनसन कौन थे? प्ले राइट और पोइट. इट मीन्स प्ले राइट मीन्स यू कैन से ड्रामेटिस्ट. ही वॉज ड्रामेटिस्ट और पोइट ऑल्सो. सबसे पहली बात यह है कि 7 जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनमें से एक रहे हैं ड्रामेटिस्ट पोइट जिनका नाम है थॉमस किड और काइट. ओके, थॉमस किड. उनका एक वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी.
स्पेनिश ट्रेजेडी। अब स्पेनिश ट्रेजेडी के अंदर ये वर्क था किसका? थॉमस किड का वर्क था, जिनमें बेन जॉनसन ने हिरोनिमो का रोल प्ले किया था। किसने? बेन जॉनसन ने। सबसे पहले बेन जॉनसन ने स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसको हिरोनिमो इज मैड अगेन, हिरोनिमो इज मैड अगेन, ये इनका सेकंड नेम है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। उसमें हिरोनिमो का रोल बेन जॉनसन ने प्ले किया था। सो वी कैन से दैट बेन जॉनसन was bricklayer and after that he performed as actor। उन्होंने एक्टर का रोल परफॉर्म किया था। कब? जब ये स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसका सेकंड नेम है हिरोनिमो इज मैड अगेन, ये जब ये परफॉर्म हुई थी तो उसमें बेन जॉनसन ने हिरोनिमो का रोल प्ले किया था। एंड आफ्टर दैट बेन जॉनसन wrote, there are many dramas those have been written by Ben Jonson, but about that I am talking every man in his humor। आपने every man is in his humor प्ले पढ़ा होगा, सुना तो होगा इसके बारे में। अब मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि every man in his humor, ये जो प्ले था, जो ये ड्रामा था, इस ड्रामा के अंदर 1599 के अंदर इसमें जो लीड रोल है वो विलियम शेक्सपियर ने किया था। अब आप समझ सकते हैं कि बेन जॉनसन कितने प्रोमिनेंट, कितने प्रभावशाली, इफेक्टिव और बेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं, क्योंकि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में लीड रोल विलियम शेक्सपियर ने प्ले किया था। जो विलियम शेक्सपियर का थिएटर था द ग्लोब, कौन सा थिएटर? द ग्लोब। उस ग्लोब थिएटर में बेन जॉनसन ने जो अपना एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये जो ड्रामा प्ले किया था, तो उसमें विलियम शेक्सपियर ने लीड रोल किया था। ओके, एंड वी कैन से दैट व्हेन विलियम शेक्सपियर डाइड in 1616, when did he die? In 1616. Who? William Shakespeare. So in that same age, Ben Jonson was selected as poet laureate, and he is first poet laureate. Who? Ben Jonson. Ben Jonson first poet laureate रहे हैं। कब? 1616 के अंदर। और विलियम शेक्सपियर के बारे में हम बेन जॉनसन की अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन spent his life in the reign of Elizabethan age as well as James I. He spent his life in 16th century as well as 17th century. ओके, तो ये था बेन जॉनसन के बारे में कि बेन जॉनसन है वो फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। इनके अलावा इन्होंने ये वर्क लिखे हैं, और इनके कुछ अदर वर्क्स की हम बात करें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अलावा उन्होंने एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर ये भी लिखा है प्ले। इसके अलावा बेन जॉनसन के और भी बहुत से प्ले हैं। द आइल ऑफ डॉग, द आइल ऑफ डॉग एक सेटायर रहा है। इसके अलावा वॉल पॉन, जिसको हम द फॉक्स ये भी बोल सकते हैं, ये उनका प्ले रहा है। इसके अलावा एल्केमिस्ट, द साइलेंट वुमेन, द पोएटेस्टर, देयर आर मैनी प्लेस, देयर आर मैनी वर्क्स दैट हैज बीन रिटन बाय बेन जॉनसन। तो ये था बेन जॉनसन के बारे में। अब ये तो ड्रामा के बारे में था, वो इनके अलावा पोइट भी थे। तो उन्हीं पोइट्री में से बेन जॉनसन की एक पोइम ली गई है आपके सिलेबस में, जिनका नाम है द नोबल नेचर। अब हम इस पोइम के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा था बेन जॉनसन के बारे में। ये आपके एग्जाम में शायद ही इस प्रकार से पूछा जाए, बट यू मस्ट नो अबाउट बेन जॉनसन बिकॉज ही वॉज द मोस्ट राइवल पोइट, ड्रामेटिस्ट आफ्टर विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। इनकी भी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्सिव है, विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो, उनकी बात भी हम करेंगे।
द नोबल नेचर दैट हैज बीन रिटन बाय बेन जॉनसन. I hope that you have known about Ben Jonson. The noble nature. What is meaning of the noble nature? The meaning of noble nature in Hindi we can say that noble is uddat. It means uttam. The noble nature. What is meaning of the noble nature? उत्तम प्रकृति, अच्छा स्वभाव. ये एक पोइम है दैट हैज बीन रिटन बाय बेन जॉनसन. तो इस पोइम से क्या कहना चाहते हैं बेन जॉनसन, वो थोड़ा सा इस पोइम को देख लीजिए. देयर आर टू स्टेंजास इन दिस पोइम एंड फर्स्ट इज लाइक दिस. इट इज नॉट ग्रोविंग like a tree in bog, dog, Mac, man, better be, or standing long an oak for 300 year. To fall a log at last, dry, bald, and seer. It is first stanza. पोइट क्या कहना चाहते हैं इनको समझ लीजिए. द नोबल नेचर, फर्स्ट स्टेंजा. इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बॉग, डोथ मैक मैन बेटर बी, और सेंडिंग लॉन्ग एन ऑक फॉर 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, ड्राई, बाल्ड एंड सीयर. इसमें इस पोइम में इसका जो सेकंड जो स्टेंजा होगा उसमें एक फ्लावर और वी कैन से प्लांट दैट्स नेम इज लिली. आपने लिली के प्लांट फ्लावर के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा. और एक पेड़ होता है ओक, ओक का पेड़. इन दोनों का कंपेयर किया गया है. एंड बाय दिस पोइम द पोइट इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग टू ह्यूमंस. इस पोइम में जो पोइट है वो डायरेक्टली किसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली सॉरी ह्यूमन को इंडिकेट कर रहे हैं. डायरेक्टली उन्होंने ऑक और लिली को लिया है. वो कहना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बॉग. अब इस पोइम के लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इसका आप देख लीजिए. उसके बाद में पोइट रियल क्या मैसेज मीनिंग देना चाह रहे हैं उनकी हम बात करेंगे. पोइट कह रहे हैं कि इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बॉग. पहले इनकी मीनिंग देख लीजिए. ग्रोविंग का मतलब होता है डेवलप होना, डेवलपिंग यानी विकसित होना, बड़ा होना. लाइक मीन्स के समान, अ ट्री यानी एक पेड़ के समान. इन बल्क, बल्क मीन्स होता है साइज और इसका मतलब होता है डेवलपिंग. इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क. और ये डोथ है, इसका मतलब ये ओल्ड वर्जन है किसका, डज का, डू और डज का है. डोंट मेक मैन बेटर बी. मैक बी यानी बनाना, मैन यानी मनुष्य को, बेटर यानी महान. अब जब भी हम पोइम पढ़ते हैं, पोइट्री की ये खास बात रहती है कि पोइट्री में जो लिखा हुआ होता है उसको उसके केवल हम आइडियाज लगा सकते हैं कि इस प्रकार से पोइट कहना चाहते हैं. इस लाइन से दो सेंस निकलते हैं, उन दोनों की मैं बात करूंगा. अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो इसमें यह भी इसका सेंस निकलता है कि हम इस नोट को इस डज के साथ मान लीजिए ये है डज नोट. क्या है, इस नोट को यहां रखिए, डज नोट. तो हमारी लाइन बनेगी इट इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क. ये एक तरीके से क्वेश्चन है. इस लाइन के अंदर अगर सेकंड फर्स्ट सेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन किया गया है, एक क्वेश्चन किया गया है. वो क्वेश्चन क्या है कि इट इज ग्रोविंग, नोट को हमने यहां किया है. दोनों सेंस में बताऊंगा, एक बार देखिए. इट इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क.
बल्क यानी साइज, इन यानी में, साइज में यानी आकार में पेड़ के समान, पेड़ के, एक पेड़ के समान हो गया ना, आकार में एक पेड़ के समान, ग्रोविंग यानी बढ़ना, विकसित होना, बढ़ना विकसित होना, डज, अब यहां पर डज नॉट इसके साथ कीजिए, डज नॉट मेक मैन बेटर बी, क्या यह मनुष्य को महान बना सकता है? बताइए, क्या ये क्वेश्चन है, एक तरीके से इसको क्वेश्चन कीजिए, क्या पेड़ के समान विकसित होना मनुष्य को महान बना सकता है? अगर मैन है, ह्यूमन बीइंग, अगर पेड़ के समान विकसित हो रहा है, अब पेड़ के समान विकसित होने का मतलब यह है कि अपनी हाइट से, अपने लाइफ स्पेन से और अपनी बॉडी से, वो एक पेड़ के समान, जिस प्रकार से पेड़ विकसित होता है उतना जल्दी अगर मैन भी हो रहा है तो क्या वो बेटर बन सकता है? ये फर्स्ट सेंस इसका निकलता है। अगर हम सेकंड देखें तो यहां पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो डायरेक्ट लाइन को पढ़ें तो इसका पहले नेगेटिव सेंस निकालना होगा, उसके बाद में इसका पॉजिटिव सेंस निकलेगा। और इसमें जो बेस्ट यही है जो अभी हमने बताया है कि पेड़ के समान विकसित होना क्या मनुष्य को बेटर बना सकता है, या फिर पेड़ के समान विकसित होना, अब अगर इसको क्वेश्चन ना रखें तो नोट को डायरेक्ट यहां यूज करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि पेड़ के समान विकसित होना मनुष्य को मनुष्य महान नहीं बन सकता। इफ अ मैन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री दैट टाइम ही कांट बी बेटर। लेकिन अगर हम अपने माइंड से, अपने इस टाइम के आइडिया से अगर हम देखें तो पेड़ के समान विकसित होना, एक तरीके से देखें तो मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है वो तो उससे बेटर बनेगी ही बनेगी। तो पॉइंट अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस से देखें तो इसका अर्थ यह निकल सकता है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। इसको ऐसे बोलिए, यह साइज में, यह आकार में पेड़ के समान विकसित नहीं हो रहा है। डज मेक मैन बेटर बी, ये स्टार्टिंग में लगा है, इसको हम अवश्य सेंस निकालेंगे इसका, अवश्य ही ये मनुष्य को महान बनाता है। तो ये लाइन थोड़ी सी इसका सेंस देखें तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी हम इसका सेंस ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर जो मैन है वो अगर साइज में, आकार में पेड़ के समान विकसित हो रहा है तो ये अवश्य ही मनुष्य को महान बनाता है। मतलब अगर मैन हाइट में, अपनी साइज में, अपनी बॉडी के अंदर अगर वो पेड़ के समान विकसित हो रहा है तो एक चीज जरूर है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट रहने वाली है, उसकी जो इंप्रेशन है वो बेस्ट रहेगी। तो वैसे ही अगर कोई हेल्थी है अपने शरीर से, अब पेड़ के समान होने का मतलब ये नहीं है, अपने शरीर से अगर काफी हेल्थी है, उसकी जो हाइट है वो भी 7 फीट के आसपास, 6 फीट है, इसके अलावा उसकी बॉडी भी काफी हेल्थी है, अच्छा खाता है, तो वो एक अच्छा तो बनेगा ही, उसे उसकी पर्सनैलिटी बेटर बनेगी। ये सेकंड सेंस है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप इसका सेंस निकाले तो आप पहले वाले पे रहिएगा कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ट्री इन बल्क डोंट मेक मैन बेटर बी। इसका अर्थ ये निकलेगा कि एक साइज में, इन बल्क को आप पहले बोलिएगा, साइज में, आकार में पेड़ के समान विकसित होना मनुष्य को महान नहीं बनाता है। अगर हम केवल माइंड की बात करें, उसकी डीड्स की बात करें, तब पॉइंट ये कह सकता है कि ए मैन कांट बी बेटर बाय हिज एज, साइज, बॉडी, बट ही कैन बी बेटर बाय हिज हार्ट डीड्स। ओके, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। अब हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं इनकी। इनमें एक एग्जाम्पल दिया पोइट ने, पोइट एग्जाम्पल यहां पर देना चाह रहा है कि एक ओक का पेड़ ले लीजिए। यहां पर ओक के पेड़ का एग्जाम्पल दिया पोइट ने क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा यही है। ओक का पेड़ है और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ओक का पेड़ लंबे समय तक खड़ा रहता है। अब लंबे समय तक खड़े रहने का अर्थ यह है कि फॉर 300 ईयर, यानी वो 300 वर्षों तक, यानी ओक के पेड़ की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी रहती है, 300 ईयर है, यानी 300 वर्षों तक वो लंबा खड़ा रहता है। उसकी जो लेंथ है वो भी काफी लॉन्ग रहेगी, ठीक है। और स्टैंडिंग का मतलब यहां पर शूट करने के लिए वर्ड यूज किया गया है कि वो 300 वर्षों तक लंबा वो खड़ा रहता है। यानी जो ओक का पेड़ है उसकी अगर हम बात करें तो अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य अगर अपनी एज से यहां पर पेड़ के समान विकसित होना, तो यहां पर आप देखिए कि साइज और एज दोनों की बात की गई है। साइज में
पेड़ के समान वैसे हो गया, यानी 6 फीट 7 फीट अगर किसी पर्सन की हाइट है तो उससे उसकी पर्सनैलिटी बेटर होगी, वो एक अलग बात है। तो क्या वो उससे वैसे महान बन सकता है? नहीं बन सकता। उसी प्रकार से एग्जांपल दिया है कि और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक फॉर 300 ईयर, एक ओक का पेड़ है वो 300 वर्षों तक काफी लंबा वो खड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से अगर मैन भी रहता है तो क्या होता है, तो क्या उसे बेटर बन सकता है? आगे और बताया कि ओक के पेड़ की कंडीशन क्या होती है, फिर देखिए, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब आखिर में, एट लास्ट, टू फॉल यानी गिर जाता है, ए लॉग, लॉग का मतलब होता है स्टेम, स्टेम यानी तना, उसका जो तना होता है उस तने के रूप में। अब तने के रूप का मतलब क्या हुआ, यहां पर वो तना नहीं है, यहां पर जो तना है वो कट जाता है, उसके बाद में उसको एक लट बोल सकते हैं, ठीक है, एक ठूंठ के रूप में, एक लट के रूप में वो आखिरकार गिर जाता है। कंडीशन कैसी होती है, कैसे गिरता है, पहले वो ड्राई हो जाता है यानी सूख जाता है, बल्ड, बल्ड का मतलब होता है नेक्ड होना, लेकिन यहां पर इस बल्ड मीनिंग का अर्थ है विदाउट लीव्स। क्या अर्थ है इसका, विदाउट लीव्स यानी बिना पतियों के, यानी उसकी पतियां है वो गिर जाती हैं। एंड सीयर, सीयर का मतलब होता है विदर्ड यानी विदर्ड हो जाना यानी मुरझा जाना। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ओक के पेड़ की कंडीशन क्या रहेगी, वो मुरझा जाएगा, पतियां वो सारी गिर जाएगी और वो सूख कर एक तने के रूप में, एक लट के रूप में वो आखिरकार गिर जाता है। ये उसकी हालत होती है, इसके अलावा वो किसी काम का नहीं है। यहां पर अगर उसमें और भी क्वालिटी होती तो यहां पर लिखा जाता कि उसके इतने काफी डेलिशियस उसके जो फ्रूट्स रहते हैं, काफी कॉस्टली भी रहते हैं, उसकी जो लीव्स है वो भी काफी कॉस्टली है, वो भी किसी ना किसी चीज की काम आती है, उसकी शेड भी होती है, उसकी छाया भी होती है, इसके अलावा ऐसा होता है कि उसकी जो लकड़ी है वो भी काम में ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो यूजफुल है ही नहीं। ओक का पेड़ है वो केवल वो एक चीज के अंदर ही वो फेम है कि उसकी जो एज है, जो लाइफ स्पेन है वो 300 ईयर है। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, अदर क्वालिटी नहीं है। अगर उस पेड़ के टाइम स्पेन, लाइफ स्पेन की बात करें, अगर मनुष्य भी 100 ईयर अगर अपनी लाइफ स्पेन करता है तो एक तरीके से तो एक रिकॉर्ड कवर कर रहा है उसमें। तो कोई दूसरा अगर 50 ईयर्स किसी ने लाइफ स्पेन की है, कोई 20, कोई 25, कोई 30, लेकिन उनसे तो बेटर वो 100 वाला ही रहेगा टाइम के मामले में। ओके, उसी प्रकार से ओक के पेड़ के अंदर खासियत केवल यही रहती है कि वो लंबे समय तक रहता है, 300 ईयर तक, लेकिन वो यूजफुल नहीं है। अगर हम यहां के अपने राजस्थान के पेड़ की बात करें, अगर हम कल्प वृक्ष खेजड़ी की बात करें, तो उस खेजड़ी की खासियत होती है उसका लाइफ स्पेन है वो 300 ईयर नहीं, 5000 ईयर यानी 5000 वर्ष तक खेजड़ी का पेड़ है वो रहता है, उसका लाइफ स्पेन ये है। लेकिन क्या वो इतना ही है, हम ये नहीं जानते, अधिकतर हम ये नहीं जानते कि उसका लाइफ स्पेन कितना रहता है खेजड़ी का। हम ओक के पेड़ का जान रहे हैं क्योंकि उसके अंदर यही क्वालिटी है, लेकिन खेजड़ी के पेड़ के अंदर अदर जो क्वालिटी है वो उसके टाइम से पहले आती है। उसकी अगर पत्तियों की बात करें तो वो एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए वो चारे के रूप में काम में ली जाती है। उसकी लकड़ियों की बात करें तो वो खाना पकाने में काम में ली जा सकती है, इसके अलावा बाट बनाने में उसकी काम में ली जा सकती है। वो पशुओं को, आवारा जो पशु है उनको दूध भगाने के लिए बाड़ें बनाई जाती है, उसमें भी खेजड़ी की जो लकड़ियां हैं, जो ब्रांचेज है उनका यूज किया जा सकता है। जो स्टेम, उसका तना है, उसको भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी जो बीन्स है, जो उसकी फलियां हैं, वो सब्जी बनाने में काम में ली जा सकती है। यानी जो कल्प वृक्ष है, जो अपना खेजड़ी है, वो बेटर है। लेकिन यहां पर ओक के पेड़ की बात की गई है तो वो डिफरेंट है, उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। वो उसका जो लास्ट, उसका जो टाइम होता है वो एकदम बुरा होता है। उसके अंदर अगर कोई खास बात होती है तो 300 ईयर वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इट वॉज द फर्स्ट। अब हम सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं।
सेकंड स्टेंजा देखिए जल्दी से। अ लिली ऑफ अ डे, यहां पर लिली के एक फ्लावर और प्लांट की बात की गई है। वो क्या कहना चाह रहे हैं पोइट, देखिए। अ लिली ऑफ अ डे, यहां ध्यान से देखिएगा भी, ओक के बारे में तो हमने देख लिया। अ लिली ऑफ अ डे, लिली का जो फ्लावर होता है, प्लांट होता है, वो कितने दिन का होता है? एक दिन का रहता है। लाइफ स्पेन ऑफ अ लिली फ्लावर इज ओनली वन डे, एक दिन का होता है। इज फेयर फार इन मे, फेयर फार इसका मतलब है बहुत ज्यादा सुंदर खिलना। इन मे, जो मे मंथ में यानी मई का जो महीना होता है उसी के अंदर ये काफी ब्यूटीफुल, काफी अट्रैक्टिव ब्लूमिंग करता है। ये कौन सा? लिली का फ्लावर। ये एक दिन का होता है, मंथ होता है मे। तो इस लाइन का अर्थ है अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, एक लिली का पौधा मई महीने में काफी सुंदर खिलता है, यानी एक दिन का ये फ्लावर रहने वाला है। ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसकी लाइफ स्पेन वन डे की है, वन डे है, यहां पर नाइट का भी जिक्र नहीं किया गया है, नाइट का भी मेंशन नहीं किया गया है, ओनली डे यानी ओनली 12 आवर्स। ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात्रि को, उसी नाइट को वो फ्लावर है वो गिर जाता है और डाई यानी मुरझा जाता है, मर जाता है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, एक लिली का पौधा जो एक दिन का होता है, फूल, जो फ्लावर जो मई महीने में बहुत ज्यादा सुंदर खिलता है एक दिन के अंदर ही। देखो इसका यहां मेंशन हो रखा है, यहां पर लाइफ स्पेन 300 ईयर है, यहां पर वन डे। Although it fall and died that night, it was the plant and flower of light. ये एक प्लांट भी था एंड फ्लावर भी था। किसका सिंबल था? लाइट, लाइट यानी रोशनी, ब्राइटनेस। इट वॉज द सिंबल ऑफ लाइट। हु? द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लिली वॉज द सिंबल ऑफ लाइट, ब्राइटनेस। ये एक नॉलेज का, एक ज्ञान का, एक चमत्कार का प्रतीक है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है अनुपात यानी साइज, छोटी सी साइज के अंदर वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी छोटी सी जो इसकी साइज है, साइज का मतलब यह है कि जितना उसका ग्रो होने का जो उसका प्रोपोर्शन है, जो उसका अनुपात है, उसके अंदर हम जब लिली के फ्लावर की ओर देखते हैं, प्लांट की ओर देखते हैं, तो वी जस्ट सी ब्यूटी, हम केवल ब्यूटीज को देखते हैं, हम केवल उसकी सुंदरता को देखते हैं। अगर कोई बिहोल्डर कोई भी फुल लिली के फ्लावर को देख रहा है तो ओनली ही विल सी हिज इट्स ब्यूटी, वो केवल इसकी ब्यूटी को ही देखेगा। नेक्स्ट टाइम, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट मेजर्स यानी शॉर्ट मेजर्स का मतलब यहां टाइम से है, और थोड़े से समय में, थोड़ा सा समय कौन सा? वन डे, और एक दिन के अंदर लाइफ में परफेक्ट भी, अपना जीवन है वो क्या कर लेता है? परफेक्ट बना लेता है। यहां पर लिली के फ्लावर की एंड देखिए आप, एक दिन का होता है, मई महीने में एक दिन यानी ओनली 12 आवर्स दैट फ्लावर ब्लूम्स, एक ही 12 आवर्स के अंदर वो ब्लूमिंग करता है, उसी नाइट को वो गिर जाता है, मुरझा जाता है, और वो एक ब्राइटनेस का, एक लाइट का वो सिंबल था। और इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, और छोटा सा जो उसका अनुपात है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वी ओनली सी ब्यूटीज, हम केवल उसकी ब्यूटीज को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं। इतना अट्रैक्टिव होता है वो, और वो एक दिन के अंदर अपनी लाइफ है वो परफेक्ट बना के चला जाता है, वो लिली का फ्लावर। और इधर 300 ईयर रहने के बाद भी रिकॉर्ड बन गया 300 ईयर का, लेकिन रिकॉर्ड तो ये भी है, रिकॉर्ड तो ये भी है, ये बेस्ट रिकॉर्ड है ये 300 ईयर का। तो ये थी पोएम, एक बार फिर से देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए इसका। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बॉक डॉथ मैक मैन बेटर बी, पेड़ के समान विकसित होना मनुष्य को महान नहीं बनाता है। एक ओक के पेड़ को ले लीजिए, एक ओक का पेड़ जो 300 वर्षों तक, 300 ईयर तक वो खड़ा रहता है, काफी लंबे समय तक खड़ा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बोल्ड एंड सीयर, और उस आखिर में वो क्या होता है? सूख कर, पति विहीन होकर, मुरझाकर वो गिर जाता है। इट इज इट्स एंड। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, एक लिली का जो फ्लावर होता है वो मई मंथ में काफी ब्लूमिंग करता है, काफी अट्रैक्टिव रहता है, ब्यूटीफुल रहता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि उसी रात्रि को मुरझा जाता है, गिर जाता है, मर जाता है। एंड इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये एक रोशनी का सिंबल था। इट वॉज
it was the plant and flower of light. It means we can say that the flower of lily is the symbol of brightness, knowledge. In small proportions we just beauty see. और उसके छोटे से अनुपात में when we see, when beholders see the plant, the flower of lily, that time that flower only attracts. And in short measures life में perfect be. In short measure यानी थोड़े से समय में, only in a day the life में perfect be, यानी जीवन है वो परफेक्ट बन जाता है. तो ये है पोइट का मैसेज. तो ये थी आज की हमारी पोइम. इस पोइम के बारे में बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो लाइफ स्पेन है वो ज्यादा हो, एज ज्यादा हो, साइज भी काफी हो, ये कोई वैल्यू नहीं है. इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय वर्क्स, great works, deeds of human being, not by his her age, size, shape. Okay, it is just message. इसको बेहतरीन समझने के लिए आप अपने हिंदी सिनेमा की एक मूवी को देख सकते हैं जो 1971 में आई हुई. आपको जो ऋतिकेश मुखर्जी की जो मूवी है 1971 में आई हुई आनंद मूवी, जिसमें जो मेन रोल है वो राजेश खन्ना ने निभाया है. तो उस मूवी का आपको अच्छे से आनंद मूवी का डायलॉग याद होगा, या फिर आपको नहीं है तो मैं बता देता हूं. एक डायलॉग है आनंद मूवी का, वो अच्छे से आपको मालूम होगा. बाबू मोसाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हद करते हो. ये जो लाइफ है हमारी वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. जैसे लिली के फ्लावर को देख लीजिए आप, उसकी जो लाइफ स्पेन है वो 1 डे की रहती है, फिर भी उसकी जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा रहती है. 300 ईयर होने के बावजूद भी वो इतना ग्रेट वर्क नहीं कर पाता जितना लिली का जो फ्लावर है वो 1 डे में कर देता है. थैंक यू.